हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर 1। राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एफडीआई। ऑप्शन नंबर 3 एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनएनपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका असंक्षिप्त रूप है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर 2 एनएनपी का असंक्षिप्त रूप है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 11वीं। ऑप्शन नंबर 2 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। नेक्स्ट प्रश्न है। सरकार के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो यह है लोकतांत्रिक में। ऑप्शन नंबर 4 लोकतांत्रिक में। लोकतांत्रिक सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है? तो इसका पहला पॉइंट है इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जबकि सेकंड पॉइंट है इस सरकार को संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। तो यह है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों पॉइंट सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है? तो यह संघवाद में। ऑप्शन नंबर 3 संघवाद में। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? तो ये कर दिया जाता है लघुकरण में। ऑप्शन नंबर 1 लघुकरण में। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए से। जबकि आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। जबकि कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निर्णायक मत। ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? निर्णायक मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? तो ये नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश स्टेट में द्विसदन विधायिका नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में द्विसदन विधायिका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानघर या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? तो ये पाया गया मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर 2 विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट प्रश्न है।
तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन नंबर 4, अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो ये लिया था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था, जबकि सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, जबकि महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आमेर की किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा मान सिंह ने। आमेर का किला राजा मान सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आयनात को देखा जाता है? तो ये देखा जाता है ऑप्शन नंबर 1, केवल 21 दिसंबर को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? तो 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है भारत में, ऑप्शन नंबर 3। बायरन द्वीप किस देश में स्थित है? भारत में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बायरन द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक जल संयोगी क्या है? तो एक जल संयोगी है दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय। ऑप्शन नंबर 1, एक जल संयोगी क्या है? दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबंध देश है? तो यह है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा देश भूमिबंध देश है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है, तो ये है शुक्र का, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन नंबर 2। किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। जबकि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। जबकि एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके की खोज किया था। एडवर्ड जेनर चेचक टीके की खोज किया था। जबकि औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जबकि चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशोषी है? तो मानव शरीर का अवशोषी है दुमची, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है दुमची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर 2 सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में किस स्थान पर है? तो 111वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 111वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका मुख्य नाइट्रोजिनस अवशिष्ट है? तो ये अवशिष्ट है पक्षी का, ऑप्शन नंबर 4। यूरिक अम्ल किसका मुख्य नाइट्रोजिनस अवशिष्ट है? पक्षी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमानों को किसके संबंध में व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है सूर्य का द्रव्यमान। तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमानों को सूर्य का द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मात्रक और एसआई इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई है ओम। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम है। ऊर्जा का एसआई इकाई जूल। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? जूल। शक्ति की एसआई इकाई वाट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? तो इसका उपयोग है जर्मेनियम का। अर्धचालक चिप बनाने में उपयोग किया जाता है जर्मेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित था चीन से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटरीय भाषा नहीं है? तो ये भाषा नहीं है लाइनक्स। ऑप्शन नंबर 3, लाइनक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंप्यूटर भाषा नहीं है लाइनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल के निर्माण में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? तो ये पकड़ता है सूती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? सूती कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं? तो ये है लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। ऑप्शन नंबर 3, जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन सा है? लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व है लिथियम का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिथियम का। सबसे कम घनत्व किसका है? लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर 3, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो वह प्रायः बहुत प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसीआई ने आईडीएफसी बैंक किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सीसीआई ने आईडीएफसी बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारलेखी का आविष्कारक है? तो यह है सैमुअल एफ.वी. मोर्स। विद्युत तारलेखी का आविष्कारक कौन है? सैमुअल एफ.सी. मोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उत्तम सिंह को। ऑप्शन नंबर 4, 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल से। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रकीर्णन से। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? तो ये लेखक है दीननाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि स्वामित्व। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है गगनयान मिशन के लिए। किसके लिए? गगनयान मिशन के लिए। ऑप्शन नंबर 2, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है गगनयान मिशन के लिए। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इस 50 में से आपका कितना सही हुआ ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।